Hello guys, Hello. you are from? Poland. Okay, you did like to India? We love India. Okay, 26 मिनट मैं हूँ अभी गौर सिटी 7th एवेन्यू। मैं जस्ट आज घर से लेट निकला था क्योंकि मेरे पर्सनल कस्टमर है वो आज जा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा लेट निकलते 10 बजे करीब। तो 10 बजे के 10 मिनट में घर से निकला था, तो गोल चक्कर में मैंने अपना डिवाइस ऑन की और सुबह सुबह क्या होता है यहाँ पर तुरंत ट्रिप आने लग जाती है। तो मेरे पास पहले ट्रिप आई थी कनॉट प्लेस की, मैंने वो डिक्लाइन कर दी। वहाँ पे इस समय पर बुकिंग नहीं मिलेगी, तो दोबारा से बुकिंग आई है मेरे पास अभी विवेक विहार की, जो दिल्ली के पास है, यहाँ पे ISBT आनंद विहार के पास। तो मैंने कहा ये पिकअप अच्छा है, तो वहाँ से ट्रिप मिल जाएगी जल्दी सी, नोएडा की मिल जाएगी। तो चलो गाइस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस ट्रिप में मेरी कितनी अर्निंग होती है कितनी नहीं, सारा कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। देखते रहे लास्ट तक ब्लॉग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको, और वीडियो लाइक कर लो। हेलो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन के पास ही हूं, और समय हो गया आपका 12:54 और मैं पहुंच चुका हूँ ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन के पास। और इस ट्रिप को मैं लेके आया था, हाँ मैं घर से निकला था पहले, तो वो ट्रिप थी मेरी विवेक विहार की, उससे क्या बोलते हैं, दिलशाद गार्डन मेट्रो की। तो उन सर को मैंने ड्रॉप करने से पहले उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे फरीदाबाद जाना है तो आप चलोगे। मैंने कहा अच्छा चलूँगा। मैंने कहा इस ट्रिप को सर एंड कर दूंगा, जो फेयर दिखाएगा वो दे देना आप मुझे, कि ठीक है कोई बात नहीं। तो वहाँ जाके फेयर मैंने उस ट्रिप को मैंने एंड किया, तो मुझे फेयर मिला था, उसमें टोटल फेयर बना था 426 रुपये। मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। मुझे अर्निंग हुई है शायद 230 रुपये कुछ की, और 100 रुपये का टैक्स, यानी कि 330 रुपये कुछ की मुझे अर्निंग हो गई है उस ट्रिप में। वहाँ से फिर इन सर को दिखा रहा था तकरीबन 900 कुछ रुपये दिखा रहा था, 900 रुपये दिखा रहा था। तो कह रहे थे यार बहुत ज़्यादा रुपये दिखा रहा है। तो मैंने कहा सर तो दिखाएगा, मैंने कहा फरीदाबाद है, बॉर्डर इस चक्कर में, तो कि यार कम कर लेना कुछ। मैंने कहा सर आप एक काम करना 800 रुपये दे देना। तो फिर सर ने बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैंने भी इसलिए सोचा, मैंने कहा चलो कर लेता हूँ यार। मैंने एक घंटा दिखा रहा है यहाँ से समय, 1 घंटा 10 मिनट पहुँच जाऊँगा, 800 रुपये तो मिलेंगे कम से कम। इसके चलते मैं इसको लेके आ गया। अभी समय हो गया आपका ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, 12:55 हो चुकी हैं अभी। और मैंने सोचा कि यार यहाँ से अब थोड़ा गुड़गांव की या फिर नोएडा की ट्रिप मिल जाएगी ना दोबारा से, तो मज़ा आ जाएगा। अभी तो अर्निंग अच्छी खासी हो चुकी है। उस ट्रिप में मिल गए थे मुझे 300 रुपये और 800 ही है, यानी कि 1100 की अर्निंग हो चुकी है मेरी। और घर से निकला था मैं 10:15 बजे। तो चलो गाइस अभी तक तो अच्छी खासी अर्निंग हो चुकी है। और ऐसी बात नहीं है, देखो डेली हम काम पे निकलते हैं, कोई ना कोई कस्टमर हमें डेली टकराता है, कभी ना कभी, मतलब डेली कोई ना कोई कस्टमर जरूर आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग बोलते हैं कि यार काम नहीं है, रोड पर काम नहीं है। जब रोड पर निकलोगे तभी आपको डेली देखो, कल मेरे को गुड़गांव से वापस लेके गया था उनको इंदिरापुरम, वो मिल गए थे, आज ये मिल गए। इनको भी वापस जाना है पर लेकिन 3-4 घंटे में जाना है, तो 3-4 घंटे में वेट नहीं कर पाऊँगा, सर को मैंने बोल दिया है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्लॉग अपना, और ओला उबर की डिवाइस ऑन करते हैं, देखते हैं कहाँ की ट्रिप आती है कहाँ की नहीं, सारा कुछ बताते हैं आपको इसी वीडियो में। हेलो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं लाजपत नगर ओल्ड गार्गी कॉलेज, और अभी समय हो गया आपका 2:50। ये देखिए गाइस, और मैं इस ट्रिप को लेकर आया था फरीदाबाद से इनका सर को लेकर आया था। इन्होंने एक सेक्टर 19 का एड पॉइंट डाल रखा था, तो हमें तकरीबन आने में 1 घंटा कुछ मिनट लगे हैं। आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ किलोमीटर। मुझे इस ट्रिप में अर्निंग हुई है 328 रुपये की, 100 रुपये 132 रुपये का मिला है टैक्स, यानी कि 460 रुपये करीब। और इसमें राइडर का फेयर बना है 620 रुपये बना है, 80 रुपये का उनका प्रमोशन था। कमीशन इस ट्रिप पे ज़्यादा ले लिया, कंपनी ने 30 से प्लस लिया है, तो चलो ले लिया, कोई बात नहीं। कभी कभार कम लेती है, कभी कभार ज़्यादा लेती हैं, समझ में नहीं आ रहा है आजकल ओला उबर का। तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ एक दो ट्रिप करूँगा, यहाँ से लोकल की मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो नोएडा ही ट्रिप मैं प्रेफर करूँगा। नोएडा ही ट्रिप मिल जाए, वहाँ से जाऊँगा मैं चांदनी चौक से मुझे कुछ सामान लेके जाना है गुड़गांव। तो आज फिर से डबल धमाका करने वाला हूँ मैं, मेरे पास काम आ चुका है, पहले से ही फ़ोन आ गया है। तो देखते हैं यहाँ से नोएडा ही ट्रिप मिलेगी या फिर यहीं पे 1-2 ट्रिप करूँगा। अभी तो 3 बजने वाले हैं, 5 बजे जाना है मुझे। तो चलो अभी मैं अपना लंच कर लेता हूँ फिनिश, और उसके बाद में देखते हैं कहाँ की ट्रिप आती है नहीं आती है, सारा कुछ बताते हैं आपको इसी वीडियो में। और नोएडा की ट्रिप मिलेगी अभी नहीं मिलेगी, या फिर मैं 5 बजे तक कितनी अर्निंग कर पाता हूँ और 2 घंटे में। तो वहाँ से मेरे को वापसी में गुड़गांव जो सामान लेके जाऊँगा, तब मुझे रास्ते में ट्रिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी बताऊँगा आपको सारा कुछ इसी वीडियो में। हेलो गाइस,
मैं पहुंच चुका हूँ चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारे की तरफ। सामने ही है मेरे टी पॉइंट पे जो फुहारा है। तो मैं यहाँ पे अभी वेट कर रहा हूँ। अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ 4:55 पे। तो वो मुझे लग रहा है कि 5 या 10 मिनट में आ जाएंगे। वैसे ही अपनी डिग्गी में रखूँगा सामान और लोकेशन लगाऊंगा गुड़गांव की ओला और ऊबर में, दोनों में लोकेशन लगाऊंगा। हाँ, सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं, मैं था लाजपत नगर में, तो वहाँ से मैंने लोकेशन पहले मैं सोच रहा था नोएडा की ट्रिप आ जाए, काफ़ी देर इंतजार किया, नहीं आई। फिर मैंने लोकेशन लगा ली, यहाँ की लोकेशन लगाई। फिर मैंने सोचा लोकेशन हटा दो, कोई बात नहीं, कनॉट प्लेस की ट्रिप आएगी, पिकअप करके चला जाऊँगा खाली। और आप यकीन नहीं मानोगे, इत्तेफाक से जामा मस्जिद की ट्रिप आ गई मेरे पास। मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। उसमें मुझे अर्निंग हुई है 178 ऐसी समथिंग की हुई है। जो भी राइडर का फेयर बना है मुझे, मैंने देखा नहीं है। ड्रॉप करके यहाँ से लेफ्ट ले करके सीधा आ गया हूँ यहीं पे। अब यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ी देर में सामान आ जाएगा, अपनी डिग्गी में रखूँगा, लोकेशन लगाऊंगा ओला ऊबर दोनों में गुड़गांव की। फिर चलेंगे गुड़गांव। चलो फिर गुड़गांव देखना। सबसे हाँ, एक और बात बता दूँ आपको, मैं फरीदाबाद में था, मेरे पास ओल्ड फरीदाबाद के पास तरफ था, बस मैं नेहर पार्क की तरफ चला गया क्योंकि उधर दिल्ली की और नोएडा की ट्रिप के चांसेस ज़्यादा हो रहते हैं। तो उस तरफ पहुंचा, नोएडा की ट्रिप सॉरी लाजपत नगर की आगे नहीं पड़ा। समय हो गया है, देखो आप 5 बजे हैं और मेरे पास उससे क्या बोलते हैं, सामान मिल गया मुझे और लोकेशन लगाई। जैसी ट्रिप भी आ गई गुड़गांव की, 1.1 की सर्च में आई है और गो की ट्रिप है। चलो देखते हैं, इन राइडर को पिकअप करते हैं, कहीं कैंसिल ना करते। 12-14 मिनट दिखा रहा है, उधर लाल किले के सामने से पिकअप है। तो चलो देखते हैं इस ट्रिप को पिकअप कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, गुड़गांव पहुँच के कितनी अर्निंग होती है, या फिर दूसरी किसी और ट्रिप को लेके जाऊँगा। जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करेंगे गुड़गांव पहुँच के। इस चांदनी चौक के सामने लग रहा है ट्रैफिक। हमने तो पहले ही उम्मीद की थी कि ये ट्रिप कहीं कैंसिल हो ना जाए, और वो ट्रिप कैंसिल हो भी गई। अभी देखो ट्रिप आ रही है, सिडान की थी और ये उस तरफ से आ रही है, अजमेरी उससे क्या बोलते हैं, हनुमान मंदिर, उस तरफ से। देखो गुड़गांव की ट्रिप आ गई फिर से। हेलो गाइस। Hello. You are from? Poland. Okay. You did like to India? We loved India. How do you like the people of India? Yes, they are very helpful, very Amazing lovely people. And Yes. warm. Okay. My share to experience this ride. Well, The ride was really good. yes, and the driver was great. Yes, you. he told us a lot best of one. yeah First one. Thank you. stuff about Maybe hard India. condition, but Yeah. you did it. Thank you. चलो thank you for. Thank you so much for your ride. Bye bye. Bye. हेलो गाइस, समय हो गया आपका 8:23 और मैं पहुंच चुका हूं गुड़गांव सेक्टर 34। तो मैं था चांदनी चौक से मेरे पास ट्रिप आई थी गुड़गांव की ली मेरिडियन होटल की। तो वहाँ से उस ट्रिप में राइडर का फेयर बना था मे बी 920-30 के करीब, और मुझे अर्निंग हुई थी 555 रुपये की, और हरियाणा का 100 रुपये का टैक्स मिलेगा कल। तो 650 रुपये तकरीबन होगी थी उसमें मेरी अर्निंग। उसके बाद वहाँ से मेरे पास ट्रिप आ गई थी, ड्रॉप करते ही साथ ही MBS मॉल। मैंने पिकअप इसलिए कर ली, लोकेशन लगा रखी थी सेक्टर 34 की, कर ली। तो उस ट्रिप में 205 रुपये का राइडर का फेयर बना था, मुझे अर्निंग हुई है 130 रुपये कुछ की। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें लिया है तकरीबन 35% कमीशन। 205 रुपये का फेयर बना था, उसके बाद में मुझे अर्निंग 130 रुपये की, यानी कि 65 रुपये ले ली कंपनी ने। सोचो 35 से भी ज़्यादा हो गया। वहाँ से ड्रॉप करने से पहले 10 मिनट पहले फ़ोन मेरे पास पिकअप आ गया था, दूसरा सेक्टर 40 का। तो मैंने कहा चलो सेक्टर 40 तो बगल में ही है सेक्टर 34 के, 8 मिनट लगेंगे वहाँ से, तो मैंने चलो इसको भी ड्रॉप कर देता हूँ। तो उनको छोड़ा, 2 मिनट बाद मैंने उनको भी बिठाया और यहाँ उनको छोड़ दिया मैंने सेक्टर 40। उसमें ट्रिप में मुझे अर्निंग हुई है 178 रुपये कुछ की। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। वहाँ से आ गया मैं सीधा खाली। समय हो गया 8 बजे, मतलब आ गया था यहाँ पे 8 बजे के 10-12 मिनट भी आ गया था। तो थोड़ा अभी यहीं पे था, सामान दे दिया मैंने, और मैंने कहा चलो ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। तो ये होता है। मैं 5 बजे था लाल किला, वहाँ से तकरीबन मेरे पास ही मान लीजिए सामान भी लेके आ गया, वो छोड़ो अलग, वो तो सामान छोड़ दो। और ऊबर से ही मैंने कितनी अर्निंग कर ली, 650 और 130, 800, 200, 1000 रुपये की अर्निंग कर ली 3 घंटे में, मतलब 8:15 बजे तक। ठीक है।
3 घंटे में 1000 रुपये की अर्निंग ये कर ली और ये अलग कर लिया। चलो गाइस, अब यहाँ से मैं थोड़ी देर में अब मैं डिवाइस ऑन कर रहा हूँ अपनी, ऑल ओवर दोनों की डिवाइस ऑन कर लूँगा, थोड़ी देर वेट करूँगा। अगर मिल जाएगी ट्रिप तो ठीक है, नहीं तो मैं सीधा निकल जाऊँगा खाली साइबर सिटी के लिए। साइबर सिटी से लोकेशन लगा लूँगा नोएडा अपने घर की, तो वहाँ से ट्रिप मिल जाएगी मेरे को। चलो देखते हैं गाइस कहाँ से ट्रिप मिलती है कहाँ से नहीं। और हाँ, आज आउट ऑफ फॉरेनर लोग मुझे मिले थे जो चांदनी चौक से थे, लेके आया था उनको। काफ़ी अच्छा बातचीत रही थी उनसे, बहुत मज़ा आया उनके साथ करके ट्रिप। और 1.5 घंटे का सफ़र था, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का, कब कट गया पता नहीं चला। और ब्लॉग छोटा सा उनके साथ मैंने क्लिप शूट किया है, मैं आपको पहले देख लिया होगा आपने। तो ऐसा था उनके साथ मेरा वो। और अभी आने वाले टाइम में वो फिर वापस आएंगे इंडिया। अभी आए अपने बिजनेस प्लान से, 2-3 दिन के लिए आए हैं, वापस आएंगे 1-2 महीने के बाद इंडिया। तो फिर उनको मैं घुमाने ले जाऊँगा, आगरा, ताजमहल, जयपुर वगैरह जाएंगे तो मैं उनको ले जाऊँगा। चलो देखते हैं अभी आएंगे, कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो तो बात की बात है। फ़िलहाल अच्छा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस और काफ़ी मज़ा आया उनके साथ, बहुत मज़ा आया। तो चलो गाइस, अभी चलते हैं यहाँ से। ऑल ओवर की डिवाइस ऑन कर रहा हूँ, फिर देखते हैं मिलती है तो ठीक है, नहीं तो 20 मिनट वेट करूँगा यहाँ से। 20 मिनट में मैं साइबर सिटी 9 बजे तक फिर साइबर सिटी पहुँच जाऊँगा। हेलो गाइस, समय हो गया आपका 10:03 और मैं हूँ अभी GK 2। मैं सेक्टर 34 था, वहाँ से मेरे पास ट्रिप आ गई थी ओला में आई थी। मिनी की ट्रिप थी और 1.2 के सर्ज में थी, मतलब ज़्यादा सर्ज नहीं था। और उस ट्रिप में मेरी अर्निंग हुई है, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, मे बी दोनों टोल और टैक्स मिला करके मुझे मिले हैं 400 रुपये के तकरीबन मिले हैं मुझे। और उसमें राइडर का फेयर बना है 507 रुपये का, और मुझे अर्निंग हुई है 390-95 रुपये की टोल लगा करके भी 100 रुपये MCD टोल। वहाँ से मैंने एरो सिटी में ड्रॉप किया था, ड्रॉप करते के साथ ही मेरे पास ट्रिप आ गई थी प्रीमियर की, 1.1 या 2 के सर्ज में थी ये ट्रिप, GK 2 की ट्रिप थी। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली और इनको लेके आया हूँ मैंने। अभी इनको मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया है, आपके सामने शो कर रहा हूँ। 580 रुपये का बिल बनाया, 1 रुपये कम, 579 रुपीज़ का इनका बिल बनाया राइडर का। और मुझे अर्निंग हुई है इस ट्रिप में 370 रुपये की, 209 रुपये ले लिए कंपनी ने। अब आप बताइए दोस्तों कितने % कमीशन हो गया ये, आप बताइए कमेंट करके कितने % हो गया। 209 रुपये लिए, जबकि मेरा इस ट्रिप पे नेट प्रॉफिट 209 रुपये नहीं होगा। खर्चा, मेंटेनेंस, CNG, टोटल वोटल काट पीट के इतना नहीं होगा। क्या ही चल रहा है इनका। 25% के हिसाब से अगर मान लीजिए 600 रुपये का बिल बनता, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 600 रुपये का बिल बन गया, तब भी इनके 25% के हिसाब से 150 रुपये कमीशन होता है। मुझे 450 मिलने चाहिए थे उस हिसाब से, तो उसका 20 रुपये कम है, तो 430 तो मिलने चाहिए थे मुझे। और मुझे अर्निंग दी कितनी इन्होंने, 370, यानी कि अब आप लगा लो 60 रुपये कम दिए मुझे। कितना % कमीशन काट लिया, 35 से भी ज़्यादा हो गया ये तो गुरु। और चलो काट लिया तो काट लिया, क्या ही कर सकते हैं। किसी में 5% भी काटते हैं तो उस समय तो मैं खुश हो जाता हूँ यार, 5% काटा पर, लेकिन ये गलत है, गलत है, वो चीज़ गलत है। 25% रखो इक्वल, मैं दूंगा खुश होकर के। ये लो भैया जी आपके 25 रुपये, 100 रुपये पे हंस के दूंगा मैं, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ, मैं भी ओला ओवर की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इससे मेरा ही नहीं हज़ारों लोगों का घर चलता है। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इन कंपनियों की, पर लेकिन ये चीज़ गलत है, जो कमीशन बेसिस पे ज़्यादा काटती है तो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। सही है वो सही है। मैं तो ये भी बोलता हूँ 5% कमीशन काटती, कभी काटती नहीं, तभी बोलता हूँ ये गलत है, काटना चाहिए इनको। गलत तो गलत है। तो चलो देखते हैं, 10:05 का समय तो हो गया है और अभी देखते हैं यहाँ से घर की ट्रिप मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। मिल तो जाएगी वैसे, नहीं मिलेगी तो 20-25 मिनट इंतजार करूंगा, फिर गाड़ी घर के लिए खाली निकल जाऊंगा मैं। 10:30 तक इंतजार करूंगा, नहीं मिलेगी यहाँ से ओखला की तरफ जाऊंगा, CNG फिलअप करा के फिर निकल जाऊंगा खाली। चलो देखते हैं मिलती है नहीं मिलती, सारा कुछ बताएंगे आपको कोर सिटी पहुँच के। समय हो गया आपका 11:05 और मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर, परतला चौक गोल चक्कर के पास में ही हूँ। तो अब मैं बता दूँ, मैं था पहले 10 बज के कुछ मिनट पर था मैं GK, तो GK 1 से मेरे पास ट्रिप आ गई थी वसुंधरा गाजियाबाद। तो ये ट्रिप आई थी 10:15-12 के करीब आई थी, और इस ट्रिप में समय लगा है 40 मिनट, मान लीजिए 39 मिनट लगा है। और मुझे अर्निंग हुई है 268 रुपये की, और 120 रुपये का टैक्स मिलेगा, UP का टैक्स, यानी कि ऑलमोस्ट 268 और 278 288 समथिंग कुछ जो भी है, वट एवर आप जोड़ देना। तो वहाँ से मैं ड्रॉप करके
सीधा वहाँ से घर के 15-20 मिनट दिखा रहा था, सीधा निकल आया वहाँ से छलेरा शहर से होते हुए। तो गाइस आज फिर से हो गई है आपके भाई की बहुत अच्छी खासी अर्निंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग हो चुकी है मेरी। और हाँ, मैं रास्ते में से मैं CNG फिलअप करा के आया था। तो CNG मेरी आज मैंने दिन में जो डलवाई थी वहाँ पर डलवाई थी शायद 750 रुपये की। तो पूरी गाड़ी में 750 की गैस मेरी लग चुकी है। और अब ये गाड़ी रेडी होगी मेरी फुल, अब ये कल के लिए रेडी होगी गाड़ी मेरी। तो चलो गाइस, ऐसा रहा मेरा आज का दिन। और अच्छी तो अर्निंग होगी मेरी बहुत सारी। और क्या आपकी भी इतनी अच्छी अर्निंग हुई है? चलो गाइस, एंड में ये बोलेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा।